तुम? क्यों? क्या मेरे सिवा कोई और भी हो सकता है? हाँ, बैठो। रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी आते हैं। और मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्यों नहीं? तुम भी मेरी अजीजा हो, शादी की खालाजाद बहन। अब तो फासले कम होने वाले हैं, जुदाइयां जल्द खत्म होने वाली हैं। आप रिहा कब हो रहे हैं? उसने अपना बना के छोड़ दिया, क्या सीधी है, क्या रिहा है। देखिए, आपने फिर उदासी वाली बात की। बाहर निकल कर तो देखिए, कौन आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन मेरा इंतजार करेगा? वो सिर्फ रसवाइयां ही मेरी मुंतजिर होंगी। एक नई दुनिया आपके इंतजार में है, एक नया मौसम, एक नई रोशनी, एक नई जिंदगी। अब तो सारे मौसम एक जैसे ही हैं, क्या बहार, क्या खिसा। बीवी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। हमारी मुलाकातें कभी खत्म नहीं होंगी। अलबत्ता तुम लोगों की संगीनियों का वक्त खत्म होने वाला है। ज़्यादा जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है, हकीकत को समझने की कोशिश करो। हाँ साहब, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि आपका गम कैसे बांटूं। मेरा गम तो वो ही समझेगा जिसने अपना जवान बेटा खोया। इसमें कोई शक नहीं खान साहब कि आपका सदमा बहुत बड़ा है। इस सदमे से तो पहाड़ भी फट जाती। अनूर साहब, मैं भी अंदर से फट गया हूं, लेकिन दुनियादारी को दिखाने के लिए बाहर से खुद को समेटे बैठा हूं। बहरहाल इस दुख के जलते हुए मौसम में मैं आपके साथ। मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं अनवर साहब। आप बाकी सहाफत की आबरू है। हाँ साहब, मैं क्या हूं? मैं आपसे माफी चाहता हूं अनवर साहब। मैं जब भी इख्तिदार में रहा तो आपको नुकसान ही पहुंचाया, यहां तक कि आपके इश्तिहारात भी बंद करा दिए, झूठे मुकदमात में आपको फंसा दिया। मेरा मशवरा यह है कि अब आप इस सब बातों को भूल जाएं, भुला डालें इस मासी। आप मुझे ये बताइए कि खानजादा बुलंद खान के कत्ल जो है वो किसी सियासत का नतीजा है, या कोई खानदानी दुश्मनी है, या किसी दहशतगर्दी का शाखसाना है? जाने वाला तो चला गया अनवर साहब। कत्ल की वजह तलाश करने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। अच्छा, मुझे अब इजाजत दीजिए। मेरा अखबार आपके लिए हाजिर है, आप अपना नुक्ता नजर पेश करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका एक एक लफ्ज छापूं। बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, थैंक यू। प्लीज। खान साहब, अपना तो दिल ही बैठ गया। कैसा गबरू जवान था, चलता था तो जमीन हिलती थी। सेठ अकरम, माजी की बातों को ना दोहराएं तो अच्छी बात है। हाँ साहब, आपको अम्मा जी बुला रही हैं। आप चले, मैं आ रहा हूं। अजाब खत्म हो जाएगा। अजाब तो अब शुरू होगा, क्योंकि इंसान जब एक दफा फसल बो देता है ना तो सारी जिंदगी उसे व्यस्त पड़ता है। आज तो ऐसी बातें मत कीजिए ना। बेगम, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मातम कर रहा हूँ उन 10 सालों का जो सुल्तान ने जेल में गुजारे, और एक सजा याफ्ता मुजरिम हमारा माशरा कबूल नहीं करता। सुल्तान भाई मुजरिम नहीं है। बेगम, तुम्हारी अंधी मोहब्बत लाख चीख चीख कर गए, मगर कानून ने जो उसके माथे पर मोहर लगा दी है उसे कोई नहीं मिटा सकता। जहां भी जाएगा पहचान किया जाएगा। लगता है कि आप सुल्तान भाई की रिहाई से खुश नहीं हैं। तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा?
लेकिन जब दिल जलता है ना तो अंदर से चीख उठता हूँ। काश काश एक लड़की की खातिर वो अपनी जिंदगी बर्बाद न करता। काश। डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ब्लड प्रेशर तो इनका बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि आइडियल के 80 और 120। डॉक्टर साहब सही से चेक करें। फिर इनका दिल क्यों टूटता जा रहा है? हार्ट बीट भी नॉर्मल है। मेरा दम घुटा जा रहा है और आप कहते हैं कि हार्ट बीट भी नॉर्मल है। इतना बड़ा शॉक लगा है आपको, इसकी वजह से एंजाइटी डेवलप हो गई। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची तो 2 रातों से सोई भी नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? प्लीज डॉक्टर, मुझे नींद का इंजेक्शन दे दे, वरना मैं सारी रात जागती रहूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप इस वाकये को भूलने की कोशिश करें। कैसे भूलूं डॉक्टर साहब? ये रोग तो मेरी जिंदगी भर के लिए। बेगम साहिबा, लोग तो सगी औलाद का गम भी भूल जाते हैं, फिर वो तो। क्या कहा डॉक्टर तुमने? वो दुनिया की नजरों में सुतेला होगा, मेरे लिए मुझसे बढ़ के था। सॉरी बेगम साहिबा, वेरी सॉरी। आप लोग भी कसाई के ज़बान में बात करते हैं। मरीजों की फीलिंग का जरा भी ख्याल नहीं है, बस छुरी उठाई और फेर दी। आप आइए डॉक्टर साहब मेरे साथ। बैठो, मैं देखती हूँ। अम्मी कमाल कर रही है, आपको इतनी तेज बुखार हुआ है और आप कह रही है कि बाहर दरवाजे पे आप देख रहे हैं। हाँ, मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब आ रही है? हाँ, अब आ गया। आइए ना। अम्मी, अम्मी देखे ना कौन आया है। कौन आया बेटा? आप आंखें तो खोले और देखें। अरे मेरा बेटा आ गया। अरे खाला, तबीयत क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? 2 दिन से बुखार है और कमजोरी से चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया? बेटा, मेरे डॉक्टर तो तुम हो और तुम आ गए हो ना, मेरी सारी बीमारियां खुद ही भाग जाएंगी। अरीशा, बेटा जा जल्दी से चाय बना कर ला और खाना भी। आज मैं 10 साल के बाद अपने बेटे के साथ खाना खाऊंगी। नहीं अम्मी, ना मैं चाय बनाऊंगी और ना खाना। क्यों बेटा? इसलिए कि मैं इनसे इतनी नाराज हूँ कि मैं बता नहीं सकती। नाराजगी की वजह? मैं आपसे मिलने जेल गई और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप आज रिहा हो रहे हैं। अलीशा, एक मुजरिम का जेल से बाहर आना क्या माने रखता है? बस इसी बात पे तो झगड़ा है कि आप मुजरिम नहीं हैं। अगर आप मुझे बता देते ना तो मैं आपके लिए इतने फूलों के हार लाती और आपको वेलकम करती। अकेली ही सही, जिंदाबाद के इतने नारे लगाती कि पूरा जेल को उजड़ता। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी गवाही मान ली, बस। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अभी तो मैं आसानी से मान गई हूँ, लेकिन अगर आपने फिर कभी अपने आप को मुजरिम कहा ना तो मैं ऐसा रूठूंगी कि बस। मैं तुम्हें रूठने नहीं दूंगा। मम्मी को तो आने दे। डैड, वो यहाँ पर मेहमान नहीं है जो उनका इंतजार किया जाए। खान साहब, मेरा ख्याल है आप नाश्ता कर ही लें। नाहिद बिटिया शायद आज नहीं आ सकेंगे। क्यों अम्मा जी? अरे खान साहब, मैं आपको क्या बताऊं,
खानजादा की मौत का सदमा अब तक उसके दिमाग से निकल ही नहीं सका है। देखिए अम्मी, उसको समझाएं। खुशी और गम तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। मरने वालों के पीछे कौन जाता है? खान साहब, आप नाश्ता करें। और तुम? नहीं खान साहब, मैं तो आपकी वजह से आ गई, वरना कसम ले ले मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतर रहा। अम्मा, मुझे आधी प्याली चाय की दे दें बस। अरे मेरा बच्चा, खाली पेट में चाय तेजाब का काम करती है। अम्मा क्या करूं, ये चाय भी मैं बस दवाई समझ के पी रही हूँ। सॉरी मम्मी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। खानजादा मेरे बड़े भाई थे और इनके सगे बेटे। जब हम लोग खा पी रहे हैं तो आप इतना तमाशा क्यों कर रही हैं? क्या मैं तमाशा कर रही हूँ? तमाशा, वो भी बहुत भोंडा। बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हैं आप। हाँ हाँ, मैं तो अदाकारी कर रही हूँ, ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। देखा खान साहब आपने, देखा इससे, देखा मेरी मोहब्बत भी इसी अदाकारी करती है। बेटा कुछ तो ख्याल करो। सगी ना सही, लेकिन तुम्हारी माँ तो है। डैड, वो आपकी बीवी होंगी, मगर मेरी माँ नहीं, ना ही हो सकती है। हाँ हाँ, अब जाएं, जाके उठाएं उनके नाज़ुर नखरे। नाहिद, मेरी बात सुनो। अब सुनने के लिए और क्या रह गया? देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम बहुत ज़हीन हो और समरा भी बच्ची है। वो बच्ची जरूर है, मगर मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है वो। देखो नाहिद, मैंने शादी से पहले तुम्हें कहा था कि तुम्हें एडजस्ट करना होगा। औलाद अगर बड़ी हो जाए तो बाप की नई शादी के बाद 1000 वॉल्ट का खतरा बन जाती है। एडजस्ट मैं करूं और वो मेरे सर पे जूतियां बरसाती रहे। रिलैक्स नाहिद, रिलैक्स। देखो ये घर की बातें हैं और ये बातें घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। अभी तो हजारों बातें तुम्हें बाहर की सुनना पड़ेगी। बाहर की बातें? अभी तो तुम्हें इलेक्शन लड़ना है और सियासत की गलियों में बहुत कीचड़ होती है। अवाम जब पत्थर मारते हैं तो कीचड़ कपड़ों में भी पड़ती है और चेहरे पर भी। मैं आपका मतलब नहीं समझी खान जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करो। पॉलिटिक्स में तो गालियां खाकर भी हंसना पड़ता है। और एक बात बता दूं आपको, जो हंसता है वही बहुत बड़ा सियासतदान भी कहलाता है।